गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए थर्ड ईयर में अपना मैकियावली वाला चैप्टर चल रहा है। मैकियावली जो कि आपको पता है इटली का महान दार्शनिक है। मैकियावली जिसने बहुत सारी महत्वपूर्ण किताबें लिखी, प्रिंस है, डिस्कोर्सेज है, आर्ट ऑफ वार है। मैकियावली पर हमने जान लिया है कि उसे हम पुनर्जागरण का प्रतिनिधि मानते हैं और साथ ही साथ पुनर्जागरण का जब प्रतिनिधि मान रहे हैं और पुनर्जागरण आधुनिकता का प्रतीक है तो मैकियावली को आधुनिक युग का भी जनक मानते हैं। ये चीज हमने पहले वाली वीडियो में जान ली। आज हम जानेंगे कि मैकियावली ने राज्य या शासन का कैसे वर्गीकरण किया है, राज्यों का, सरकारों का कैसे वर्गीकरण उसने किया है। यहाँ हम बहुत कुछ देखेंगे तो लगेगा कि मैकियावली के विचार अरस्तु जैसे हैं। अरस्तु के पाठ में हमने बताया था कि अरस्तु ने भी राज्यों को बांटा है। शासन का एक तो स्वाभाविक रूप था और एक था विकृत रूप। यहाँ कुछ सीमा तक हमें अरस्तु जैसा ही विभाजन देखने को मिलेगा। आधुनिक युग में राज्यों का वर्गीकरण करने वाला जो व्यक्ति है वो मैकियावली रहा है। तो मैकियावली जो इटली का दार्शनिक रहा है, इसके विचार हम जान रहे हैं। तो ये राज्यों का कैसे कैसे इसने वर्गीकरण किया है और अपनी एक किताब लिखी है डिस्कोर्सेज। इस डिस्कोर्सेज में उसने राज्यों को बांटा है। मैकियावली कह रहा है कि हर परिस्थिति में एक जैसा शासन ठीक नहीं होता है। परिस्थिति जैसी होती है वैसे ये शासन का रूप बदल जाता है। इटली जैसी विकृत शासन व्यवस्था के लिए, इटली जैसी संकटकालीन व्यवस्था का सामना करने के लिए राजतंत्र होना चाहिए, लेकिन सामान्यतः उसका जो झुकाव है, लगाव है, आदर्श जो शासन उसने माना है वो राजतंत्र को नहीं माना है। वो किसको माना है? वो माना है गणतंत्र को। तो ये चीज हम जानेंगे कि राजतंत्र को अच्छा नहीं मान रहा है। हाँ, इटली जैसे देश के लिए, इटली जो आपको पता है इटली का पतन होने जा रहा था। इटली कई सारे छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था। इटली की अव्यवस्था फैली हुई थी, गृह युद्ध की स्थिति थी और विदेशी साम्राज्य वहां अपना प्रभाव जमा रहा था। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए तो वो राजतंत्र को अच्छा मान रहा है। संकटकालीन परिस्थिति में तो राजतंत्र अच्छा होता है मैकियावली के अनुसार, लेकिन सामान्य परिस्थिति में जो उसका झुकाव है, आदर्श विचार है, वो किसका है? गणतंत्र की तरफ है। तो गणतंत्र को वो आदर्श शासन मान रहा है और इटली जैसी संकटकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए उसने बताया है कि ऐसी स्थिति में तो राजतंत्र ही अच्छा होता है, ऐसा उसका मानना है। उसने बताया भी है कि राजतंत्र क्यों अच्छा है, क्योंकि राजतंत्र में शासन एक व्यक्ति के हाथ में होता है। तत्काल और शीघ्र निर्णय इसमें लिए जा सकते हैं और जनता से उसका कठोरता से पालन भी कराया जा सकता है। लेकिन गणतंत्र में ये चीज संभव नहीं है। गणतंत्र में क्या है, कुछ दोष भी होते हैं। आपको पता है गणतंत्र में दलबंदी की भावना होती है। गणतंत्र में दल बदल होते रहते हैं। आपको पता है ये आज एक दल में कल दूसरे दल में चले जाते हैं। आया राम गया राम की प्रवृत्ति होती रहती है, दलबंदी होती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि गणतंत्र में संकट काल का सामना नहीं हो पाता है। शासन एक व्यक्ति का हाथ में नहीं होता है तो शीघ्र इसमें निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो संकटकालीन स्थिति का सामना गणतंत्र इतनी तत्परता से नहीं कर पाता है जितनी कि राजतंत्र कर पाता है। इसलिए उसका झुकाव जो है ना इटली जैसी व्यवस्था को सुधारने के लिए तो राजतंत्र की तरफ रहा है। उसने और भी गणतंत्र के कुछ और भी बताए, दोष और बता रहा है। वो कह रहा है कि ये क्या है कि इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। गणतंत्र में भ्रष्टाचार होता है। अधिकारी कर्मचारी क्या है, जनता के पैसे को हड़प जाते हैं। तो ये गबन देखने को मिलता है। इसमें योग्य और ईमानदारी इतनी फलीभूत नहीं हो पाती है। राजतंत्र में तो क्या होता है कि उसमें बता रहा है कि राजतंत्र में शासन सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए क्या होना चाहिए? कर्मचारियों की समय समय पर जांच होती रहनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था उसने लोकतंत्र के लिए भी बताई है कि लोकतंत्र में जैसे दलबंदी है, उस दलबंदी तो हो सकती है, लेकिन दलबंदी ऐसी नहीं हो कि इससे देश का ही बंटवारा हो जाए या दलबंदी से जनता में क्या है कि विद्रोह की भावना आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी दलबंदी जैसे दोषों को दूर करने के लिए तो मैकियावली कह रहा है
कि इटली की एक देश की जो जनता है सजातीय होनी चाहिए, विजातीय नहीं होनी चाहिए, ताकि दलबंदी नहीं हो, फूट नहीं हो, क्योंकि दलबंदी उग्र हो गई तो देश खतरे में पड़ जाएगा, विभाजन हो जाएगा, ऐसा उसका मानना है। तो इस दलबंदी जैसे दोषों को दूर करने के लिए मैकियावली सजातीयता की बात करता है। किसकी बात करता है? सजातीयता, यानी जनता एक ही जाति की हो, ऐसा मैकियावली का विचार है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी बताया है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या होना चाहिए कि योग्य है, ईमानदार जो कर्मचारी हैं वो नियुक्त होने चाहिए, और बाद में उनकी नियुक्ति के बाद भी समय समय पर जांच पड़ताल होती रहनी चाहिए, ताकि कोई कर्मचारी अधिकारी भ्रष्टाचार ना करे। और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर दंड व्यवस्था होनी चाहिए, और तत्काल दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, कठोर व्यवस्था हो, शिथिलता नहीं हो, ऐसा मैकियावली ने कहा है। तो मैकियावली संकट काल में तो किसको अच्छा मान रहा है? राजतंत्र को। लेकिन आदर्श व्यवस्था किसको मान रहा है? गणतंत्र को माना है उसने आदर्श व्यवस्था, क्योंकि इसमें क्या होता है कि शासन एक व्यक्ति के पास ना होकर के आम जनता के पास होता है, और एक व्यक्ति तो तानाशाह हो सकता है, सब जनता थोड़ी हो सकती है तानाशाह। इसलिए जनता में क्या है कि क्या होती है, जनता एक व्यक्ति के विचार तो तानाशाही हो सकते हैं, सबके नहीं हो सकते हैं, इसलिए जनता का शासन अच्छा माना गया है। जनता में कल्याणकारी भौतिकवाद की समृद्धि की भावना इसमें सर्वोपरि होती है, और जो कि राजतंत्र में नहीं होती है। इसलिए उसका झुकाव किसकी तरफ है? गणतंत्र की तरफ है। ये आदर्श शासन उसने माना है गणतंत्र को। जनता के पास इसमें शक्ति होती है, और साथ ही साथ इसमें समय के अनुसार परिवर्तन भी होता है, ऐसा मानना है इसका मैकियावली का, कि समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। गणतंत्र में कल्याणकारी भावनाएं पाई जाती हैं। गणतंत्र में एक तरीका से सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण नहीं होता है। तो ये भौतिक समृद्धि होती है, लोक कल्याण की भावना होती है, परिवर्तनशील होता है। तो इसलिए इस गणतंत्र को उसने अच्छा माना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो डिस्कोर्सेज बुक है उसमें राज्यों को उसने कैसे बांटा है, अरस्तु की भांति उसने बांटा है। तो वो कैसे बांटा है? देखो, यहाँ राजतंत्र, फिर कुलीन तंत्र, फिर संवैधानिक प्रजातंत्र, ये शासन के रूप बताए हैं उसने, कि शासन का जो सामान्य रूप है ये, और ये उसका विकृत रूप माना है कि सामान्यतः शासन कैसे होता है। एक तो होता है राजतंत्र, यानी मोनार्की, राजतंत्र होता है। राजतंत्र का मतलब राजा का राज होता है, एक व्यक्ति का शासन होता है, राजतंत्र होता है। एक होता है कुलीन तंत्र, यानी एक कुल के व्यक्ति या कुछ व्यक्ति शासन करें, वो कुलीन तंत्र मानते हैं उसको। हाँ, तो विद्यार्थी, हम ये चीज बता रहे हैं कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र, संवैधानिक प्रजातंत्र, इनके विकृत रूप क्या होते हैं? इनके विकृत रूप होते हैं आतताई तंत्र, जैसे राजतंत्र जिसको हम बोलते हैं मोनार्की, राजा का राज, राजा का शासन राजतंत्र होता है, एक व्यक्ति शासन करता है। जब वो विकृत रूप हो जाता है, व्यवस्था फैल जाती है उस देश में, और किसमें बदल जाता है वो ट्रेनी में बदल जाता है, तानाशाही में बदल जाता है, उसी को आतताई तंत्र कहते हैं। ये विचार किसके थे? अरस्तु के थे। अब हम बात करें कि कुछ व्यक्ति जब शासन करेंगे तो वो कहलाएगा कुलीन तंत्र। क्या कहलाएगा? कुलीन तंत्र। इसमें अरिस्टोक्रेसी नाम दिया गया है, और इसका जो विकृत रूप क्या होता है? ओलिग्रेसी। ओलिग्रेसी का मतलब वर्ग तंत्र, या यूं कहें कि धनिक तंत्र, धनिक तंत्र, ठीक है। एक और होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का मतलब संवैधानिक प्रजातंत्र। ये उसके संवैधानिक प्रजातंत्र उसका कैसा रूप है? स्वाभाविक रूप है, एक तरीका से सामान्य रूप है। लेकिन इसका विकृत रूप कौन सा माना है मैकियावली ने? इसका विकृत रूप माना है प्रजातंत्र को, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं। हालांकि लोकतंत्र आज के युग में सबसे ज्यादा प्रचलित शासन है, लेकिन अरस्तु ने भी इसको अच्छा नहीं माना, और यहाँ तक कि मैकियावली ने इसको अच्छा नहीं माना है। इसको ये सबसे निम्न स्तर के शासन की श्रेणी में रखा है। तो ये सबसे निम्न कोटि का शासन माना है इस प्रजातंत्र को। और सबसे अच्छा शासन किसको माना है? गणतंत्र को माना है, गणतंत्र को माना है। तो ये सबसे अच्छा शासन है, शासन का आदर्श रूप है,
और इटली जैसी तत्कालीन व्यवस्था का सामना करने के लिए, संकट का सामना करने के लिए वो किसको अच्छा मान रहा है मैकियावेली? राजतंत्र को। तो राजतंत्र को वो अच्छा मान रहा है, लेकिन राजतंत्र के प्रति उसका जो झुकाव है वो कैसा है? इटली जैसी संकटकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए वो राजतंत्र को अच्छा मान रहा है। सभी परिस्थितियों में राजतंत्र को अच्छा नहीं मानता है। और एक बात और भी है कि मैकियावेली ने एक जैसे शासन को ही हर देश के लिए अच्छा नहीं माना है कि हर देश में ये एक ही जैसा शासन चलेगा। बिल्कुल गलत है। मैकियावेली तो ये कह रहा है कि जैसी व्यवस्था हो उसके अनुसार शासन चलना चाहिए। यदि संकट की स्थिति है, अव्यवस्था फैली हुई है, गृह युद्ध है, अराजकता की स्थिति है, तो क्या शासन होना चाहिए? शासन का रूप राजतंत्र का होना चाहिए, मोनार्की होना चाहिए। यदि शासन व्यवस्था का रूप इटली जैसा नहीं है, सामान्य स्थिति है, तो आदर्श शासन किसको मान रहा है वो? गणतंत्र को मान रहा है कि गणतंत्र ही श्रेष्ठ है, गणतंत्र में ही लोगों के हितों की सुरक्षा होती है, गणतंत्र में ही वोट डालने का अधिकार होता है, अधिकार मिलते हैं, स्वतंत्रता मिलती है, कल्याण की भावना आती है, भौतिक समृद्धि होती है। तो इसलिए वो उस गणतंत्र को अच्छा मान रहा है। इसमें भौतिक समृद्धि है, परिवर्तनशील शासन है और एक समय के अनुसार ये आदर्श शासन माना गया है। तो यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ हमने देखा कि मैकियावेली जो है, मैकियावेली ने अपने विचार दिए, पुनर्जागरण पर अपने विचार दिए। मैकियावेली को हम आधुनिक युग का जनक मान रहे हैं, राष्ट्रीय राज्य का प्रतिनिधि मान रहे हैं। मैकियावेली एक ऐसा विचारक है जिसने राजनीति को धर्म से और नैतिकता से बिल्कुल मुक्त कर दिया और राजनीति को क्या है एक श्रेष्ठ स्थिति प्रदान की। तो यहाँ मैकियावेली की सबसे जो बड़ी देन हम माने राजनीति के लिए वो यही है कि उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से बिल्कुल पृथक किया और राष्ट्र राज्य की धारणा उसने दी। इटली को शक्तिशाली राजतंत्र बनाने में उसका योगदान अतुलनीय योगदान रहा है। तो मैकियावेली का राजनीति विज्ञान में काफी अच्छा योगदान रहा है। मैकियावेली जो इटली का दार्शनिक रहा है, मैकियावेली को हम युग का शिशु मान रहे हैं, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी मान रहे हैं। और राजतंत्र पर हमने उसके विचार देखे, गणतंत्र पर विचार देखे और हमने देखे कि मैकियावेली एक तरीका से महान आधुनिक दार्शनिक विचारकों में इसकी गिनती हो रही है। तो यहाँ आपका प्लेटो पूरा हुआ, अरस्तु पूरा हुआ और आज अपना मैकियावेली जो इटली का महान दार्शनिक रहा, उसके विचार भी यहाँ पूरे होते हैं। अब हम समझौतावादी विचार के अगली वीडियो में हम लेंगे। समझौतावादी विचारक में आते हैं आपके हॉब्स, लॉक, रूसो। तो वो अब अगली वीडियो में होंगे। धन्यवाद।